लेकिन अब की पारी संविधान बचाओ अभियान, संविधान मंथन हो रहा है कि संविधान कौन बचा सकता है। तो चाहे दलित हो, शोषित हो, ओबीसी हो, फॉरवर्ड हो, सभी लोग इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आजमगढ़ के रानी की सराय में, जो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है। और पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, वरिष्ठ नेता इसरार अहमद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव चल रहा है, काफ़ी गहमा गहमी है, चुनावी मुद्दे उठाए जा रहे हैं और हम चुनावी चर्चा करते हैं इसरार अहमद साहब से। इसरार साहब, चुनाव में जो बयानबाजियाँ हो रही हैं ज़ात बिरादरी को लेकर और मज़हब को लेकर, धार्मिक बुनियादों पर जो है सियासी जो माहौल गर्म है, क्या कहना है? अब देखिए, जाति बिरादरी धर्म तो ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान की जनता बहुत दिन ले इसको नहीं लेके चलती और बड़ी महान जनता हमारे देश की है और बहुत जल्दी इस पर चेतती भी है। कुछ क्षणिक भर, क्योंकि हिंदुस्तान का पानी ऐसा है कि प्रेम में बह जाता है, लेकिन जब याद करता है लोकतंत्र और देश को, संविधान को, तो बहुत जल्दी खड़ा भी हो जाता है उसके खिलाफ। अब की बारी लड़ाई ये है कि देश रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी लड़ाई है। जब समाज का हर वर्ग इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख करके इंडिया गठबंधन के साथ अपना मत देने के लिए तैयार है और वर्तमान सरकार से बहुत नाराज है, उसको नकारते हुए अब की बारी वोटिंग करने जा रहा है। अब की बारी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने जा रही है। अब तक हमारे भाजपा के जितने साथी हैं, ये लोग दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ बड़े मन से देश के प्रधानमंत्री जी अगर ये कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में कि पैसा सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो इससे बड़ी तुष्टीकरण की बात कोई दूसरा नहीं कर सकता। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान इस मुल्क में देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ये पता है ना आपको, वो देता है, लेता नहीं है। और जहाँ तक पूरे मुल्क के में रहने का और मुल्क में हमारा जो अधिकार है, इस मुल्क में जितने मुसलमान हैं उस श्रेणी में गरीबी रेखा के नीचे जो आएंगे, जो अधिकार हिंदू भाई को मिलेगा वही अधिकार मुसलमान को मिलेगा। किसी के कहने से न किसी को ज़्यादा मिल जाएगा न किसी को कम मिल जाएगा। ये सब तुष्टीकरण की राजनीति गलत बात है। कह रही है बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी तो 15 लाख की भी थी, मोदी की गारंटी तो 2 करोड़ रुपए की भी थी, मोदी की गारंटी तो भ्रष्टाचार खत्म करने की थी, मोदी की गारंटी तो जो है सस्ताई की थी कि हम सस्ताई लाएंगे। गैस सिलेंडर लेके प्रदर्शन किए थे लोग। ये लोग जो है कहते कुछ और है, करते कुछ और है। गारंटी किसी की क्या? कोई ब्रह्मा का लेख है का? कोई भगवान है का गारंटी ले लेगा? कोई नहीं ले सकता गारंटी। कोनो बात। मंगलसूत्र की बात हो रही है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बड़ी तो जो दौलत है वह अक़लियतों में तकसीम कर दी जाएगी। तो मैं पहले बता चुका हूँ, अक़लियत वाले लेते नहीं, ये दान देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। इस मुल्क में मैंने पहले बताया कि मुल्क में हिंदुस्तानी होने के नाते जो उस श्रेणी में आएंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों पाएगा। जहाँ तक मंगलसूत्र का बात है, अब इससे बड़ा ज़्यादा तुष्टीकरण की बात क्या हो सकती है कि 65 साल कांग्रेस रही है, जनता दल मिला के रहे हैं और 15 साल 17 साल ये लोग हो चुके, तो मंगलसूत्र खतरे में नहीं था। ये मंगलसूत्र की बात कहाँ से आ गई? ये सब तो घटिया सोच है, घटिया बात है। और मंगलसूत्र का सवाल जहाँ तक है, इस मुल्क में 24-25 करोड़ मुसलमान हैं। जिस दिन हमारे हिंदू माँ और बहन बेटियों का मंगलसूत्र में खतरा होगा, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को कुर्बान कर देगा, उनके खतरे को ताल लेगा, अपने ऊपर ले लेगा, उनके ऊपर खतरा नहीं होने देगा। खतरे में कौन लोग? कोई नहीं खतरे में है। इनकी जबान खतरे में है, उनकी सरकार खतरे में है। लोग कहते थे ना बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बारी मोदी सरकार। अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब हटाओ मोदी सरकार। राजभर को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया था आजमगढ़ सदर से, उनको वापस ले लिया। अब सबिया अंसारी जो एक मुस्लिम खातून है, एक मुस्लिम महिला है, उनको टिकट दिया है आजमगढ़ सदर से। जो दलित वोट है, क्या लग रहा है दलित वोटर्स जो है सपा के साथ आएंगे या फिर वो वोटों का तकसीम? मैं तो ज़मीन से में जुड़ा हूँ, ज़मीन से काम करता हूँ, मैं दलित बस्तियों में ही जा रहा हूँ। अब की बारी कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है ये सवाल नहीं है।
बहन जी किसको दी हैं और कौन दिया है, बहन जी का मामला, बहन जी की पार्टी है, वो जाने। लेकिन अब की पारी संविधान बचाओ अभियान, संविधान मंथन हो रहा है कि संविधान कौन बचा सकता है। तो चाहे दलित हो, शोषित हो, ओबीसी हो, फॉरवर्ड हो, सभी लोग इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की, जहां तक मैं दावा तो नहीं कर सकता, इंडिया गठबंधन की सरकार अब की पारी बनेगी, बीजेपी सरकार जा रही है। 400 पार का नारा उनका जो है, अब की बारी सरकार आ गई तो 400 पार दाल होगी, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, हर चीज 400 पार होगा, इससे कम नहीं होगा। ये नारा उनका देखिए एकदम साफ नारा होता है। वो जो कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो कहा था, लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अब की बारी लोग समझ गए। ना कोई 400 पार, ना 370, अब की बारी हटाओ सरकार, बस कर यार, बहुत हुआ यार, अब की बारी हटाओ सरकार। लेकिन भाजपा सांसद और भाजपा प्रत्याशी तो कर रहे हैं, दिनेश लाल यादव ने होगा जिस गाड़ी पे लगा सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा गुंडा। निरहू क्या है, निरहू नेता, बड़े नेता तो नहीं, उनका हर जवाब हम लोग दिया। सांसद हैं आजमगढ़, तो सांसद होंगे तो सांसद क्या बोलेगा, तो उससे हमसे कोई जवाब नहीं। प्रत्याशी भी हैं। अरे भाई देखिए, वो सांसद हो सकते हैं, लेकिन हमसे बड़े नेता नहीं हो सकते। सांसद हो जाना अलग बात है, नेता बनना बड़ा कठिन है, सांसद और विधायक बनना आसान है। निरहू की कोई बात का जवाब देना कोई जरूरी थोड़ी ना। किसके नाम पर वोट देना चाहिए और किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? देश के नाम पर देना चाहिए कि जो देश को मजबूत कर सके। देश का जो है, जो मजबूत करेगा तो पूरे हिंदुस्तान के नागरिक को मजबूत करेगा। जो जनता को न ठगे, जो जनता को सस्ताई से, महंगाई से उभारे, सस्ताई में लावे, जो जनता के नौजवानों को पढ़ लिख के जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दे। वोट मांगना चाहिए, वोट देना चाहिए, लोगों को शिक्षा पे देना चाहिए, स्वास्थ्य पे देना चाहिए, नौकरी पे देना चाहिए, खड़ंजा पर, रोड पे देना चाहिए। जब भी कोई बात होगी, आप बीमार होंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, इस पे होना चाहिए। और जहां तक देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का सवाल है, वो हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है। कोई देश का प्रधानमंत्री रहेगा, कोई भी जो है ना प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा, वो हमारे सम्माननीय है। लेकिन हम लोग ऐसा दौर सोचे नहीं थे कि देखेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में लोग जाते हैं क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्या, देश की समस्या को हल करने के लिए। लेकिन वहां जैसे लग रहा है कि नौटंकी होती है, एक दूसरे का कटाश किया जाता है, हंसते हैं ऐसे जैसे मालूम होता है कि मजाक चल रहा है, जनता ने चुन के नहीं भेजा, इनको खिलवाड़ करने के लिए भेजा है। तो मैं इस ऐसे लोगों के लिए एक बात कहूँगा कि आप लोग ऐसा काम मत करिए जो हंसी का पात्र बने। खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए, खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए। इन लोगों को सदन में यूं मुस्कुराना नहीं चाहिए। जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय इसरार अहमद, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। वो नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें